आप सुन रहे हैं कहानी भूतिया बॉयफ्रेंड। एपिसोड 1। कानपुर शहर की मिलन वाटिका में शादी की तैयारियां चल रही थी। दुल्हन को सजाने में मेकअप वाली भी कम पड़ रही थी, इसलिए सिम्मी भी उसकी मदद कर रही थी। लेकिन जानवी अपनी ही सजावट में लगी हुई थी। जान जल्दी कर, वो बैग में से पिन निकाल कर दे, सिम्मी ने चिल्लाते हुए जानवी से कहा। हाँ ये ले। जानवी ने मेकअप बैग में से निकालकर सेफ्टी पिन का पूरा गुच्छा सिम्मी के हाथ में पकड़ा दिया। अरे सेफ्टी पिन नहीं चाहिए मेरी माँ, जुड़ा पिन दे, गजरा लगाना है, तुझे कुछ समझ क्यों नहीं आता। सिम्मी बिफर पड़ी। तो मैं क्या करूं, पहले बोलना था ना कि जुड़ा पिन चाहिए। ये पकड़। जानवी ने जुड़ा पिन का बॉक्स वैनिटी टेबल के आगे पटक दिया और अपना प्राइमर उठाकर चेहरे पर लगाने लगी। तुझे पता है ना जान, विक्की तुझे बिल्कुल नहीं देखने वाला, फिर क्यों इतना तैयार हो रही है। मेरी शादी है, कम से कम मुझे ही रेडी होने में हेल्प कर दे। दुल्हन बनी बैठी कविता ने जानवी को टॉन्ट मारते हुए कहा, लेकिन जानवी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। हालांकि इस दिल तोड़ने वाली हकीकत को सुनकर उसे रोना तो आया था, लेकिन अब वो फाउंडेशन को क्रीम के साथ मिलाकर चेहरे पर लगा चुकी थी, तो अब आंसू बहाना बहुत बड़ा रिस्क था। इसलिए जानवी ने अपनी भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया और चुपचाप ब्लशर और आई शैडो लगाने लगी। लगभग 2 घंटे बाद दुल्हन और उसकी सहेलियां तैयार हो चुकी थी। सिम्मी और जानवी कविता को वरमाला की स्टेज तक लेकर गई। जानवी का ध्यान सिर्फ विक्की की तरफ ही था, लेकिन जैसा कि कविता ने कहा था वैसा ही हुआ। विक्की ने एक बार भी जानवी को नहीं देखा। वरमाला की रस्म पूरी हो चुकी थी। सब एक एक करके डीजे के गानों पर नाच रहे थे, लेकिन जानवी का दिल तो एक बार फिर से टूट ही चुका था। वो उस महफिल से दूर अपने रूम की तरफ जा रही थी। गानों का शोर पूरी वाटिका में गूंज रहा था। जानवी उस शोर से दूर चले जाना चाहती थी, क्योंकि इस वक्त उसी के दिल में भयानक शोर मचा हुआ था। रूम अंदर से लॉक करके वो बेड पर जाकर लेट गई। काफी देर तक रोते रहने के बाद उसे अपने मोबाइल पर कॉल की आवाज सुनाई दी। सिम्मी और कविता रूम के बाहर ही खड़ी थी। जानवी ने उठकर डोर खोला। कविता को अब फेरों के लिए तैयार होना था, तो जानवी ने भी उसकी मदद की और खुद भी हल्का फुल्का मेकअप करके फेरों की रस्म के लिए पहुंच गई। इस बार उसने कड़ा जी कर लिया था। उसने एक बार भी विक्की की तरफ नहीं देखा, लेकिन जब विक्की दूल्हे से कुछ बात करने मंडप के अंदर आया तो जानवी की नजर उस पर चली ही गई, लेकिन विक्की ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। दूल्हे से बात करने के बाद वो वापस अपने दोस्तों के ग्रुप में जाकर बैठ गया। शादी की रस्में पूरी होते होते रात के 3 बज गए थे। सभी विदाई की तैयारियों में लग गए थे, लेकिन जानवी का मूड बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। अपना बैग पैक करके उसने सादा जीन्स और शर्ट पहन ली थी। वो विदाई की रस्म से पहले ही वाटिका छोड़कर जाना चाहती थी। उसने पार्किंग में जाकर अपना बैग अपनी कार में रखा और ड्राइविंग सीट पर बैठने ही वाली थी कि उसे अजीब सी खुशबू का एहसास हुआ। गार्डन में लगी झालरों की हल्की रोशनी में उसे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन खुशबू उसी तरफ से आ रही थी। इतनी तेज और मदहोश कर देने वाली खुशबू जानवी ने कभी महसूस नहीं की थी। मोबाइल की टॉर्च ऑन करके वो पार्किंग एरिया के पीछे से होते हुए गार्डन के सुनसान हिस्से की तरफ बढ़ रही थी। उस हिस्से में बाउंड्री नहीं थी। काफी अंदर जाने के बाद जानवी को महसूस हुआ कि वो वाटिका के पीछे की तरफ खड़े पेड़ों के बीच आ चुकी है। अंधेरे और सुनसान जगह का एहसास होने पर जानवी थोड़ा सा घबराई, लेकिन वो खुशबू अब भी उसके मन को बांधे हुए थी। आगे चलते चलते एकदम से उसका पैर किसी कांच की चीज से टकराया। जानवी ने नीचे देखा तो शराब की कुछ बोतलें खुली पड़ी हुई थी। जरूर किसी बाराती ने यहां आकर शराब पी होगी, जानवी ने धीमे से कहा, और उसे एहसास हो गया कि वो इस जगह सेफ नहीं थी। हो सकता था कि कोई बेवड़ा बाराती अब भी यहीं हो। अपनी सेफ्टी का ख्याल आते ही जानवी उन्हीं कदमों से वापस पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ने लगी। अपनी कार में आकर उसने कार स्टार्ट की और वाटिका से बाहर निकल आई। अभी उसकी कार रास्ते में ही थी कि तभी उसके पास सिम्मी का फोन आया। क्या हुआ सिम्मी, विदाई हो गई क्या? जानवी ने उससे पूछा। उधर से सिम्मी की घबराई हुई आवाज उसे सुनाई दी। विक्की का एक्सीडेंट हो गया है, हम सब सिटी हॉस्पिटल जा रहे हैं, तू भी जल्दी आ जा। ये सुनकर जानवी के हाथ से मोबाइल छूटकर उसकी सीट पर ही गिर गया।
लेकिन ना जाने क्यों उसे ऐसा एहसास हो रहा था मानो कोई उसके कंधे पर सिर रख के हंस रहा हो। कैसे हुआ विक्की का एक्सीडेंट, और जानवी को क्यों ऐसा लग रहा था कि उसके पास कोई बैठा है? क्या होगा अब आगे, जानने के लिए सुने अगला एपिसोड।